नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज सुपर फास्ट रिवीजन यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की आज दूसरी क्लास है हमारी। कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमारी दूसरी वीडियो है सुपर फास्ट रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x 8, 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए कितनी संख्या है? 24, 7, x और 8। आपसे पूछा है 44 से विभाजित करने के बाद x पर कौन सा अंक आएगा। अब यहाँ से देखिए 44 के 2 फैक्टर करेंगे कौन कौन? 4 और 11। जो संख्या 4 और 11 से कट जाएगी वो संख्या पूरी कितने से कट जाएगी? 44 से। चलिए पहले हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का नियम क्या है? सम और विषम। यहाँ कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, 15 दूई 17 बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? x + 4। जब इसमें से घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 13। अब 11 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसका मतलब है कि x के स्थान पर कितना आएगा? 2 आएगा। अब 4 से चेक कर लेते हैं। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर तीनों अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। 4 × 9 = 4, 4 × 8 = 32, 4 दूना 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक बैठक में कुछ महिलाएं और पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। यदि वहाँ 4 और पुरुष होते तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होती। बैठक में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या क्या है? क्या बताना है? महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या। हम मान लेते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है? x और पुरुषों की संख्या कितनी है? y। तो यहाँ आपसे कह रहा है पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। पुरुषों की संख्या का वर्गफल यहाँ कितना हो जाएगा? x²। और कह रहा महिलाओं की संख्या के वर्गफल से महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या यहाँ x है और पुरुषों की क्या है? y। तो पुरुषों की संख्या का वर्ग और महिलाओं की संख्या के वर्गफल से कितना कम है? 40 कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 40 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 40 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² - y² बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 और पुरुष होते तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होती। क्या कह रहा है? 4 पुरुष और होते। अब यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है? y।
तो y में 4 हम जोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगी? महिलाओं की संख्या के। अब यहाँ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण बन गया 2। अब यहाँ से देखो, इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई और एक क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 40। और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई और इसका मान कितना? 4 बराबर कितना? 40। और 4 दाम में 40 कितना आया? 10। यहाँ आपसे पूछा है पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ योग, प्लस का अर्थ विभाजन है और यहाँ होगा भाग का अर्थ। यहाँ क्या होगा? भाग का अर्थ घटाओ। क्या होगा? भाग का अर्थ घटाओ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40। यहाँ गुणा का अर्थ क्या है? योग। क्या है? योग। यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और उसके बाद है यहाँ कितना है? 12। यहाँ क्या है? प्लस। और प्लस का अर्थ क्या है? विभाजन। क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। कितना हो जाएगा? गुणे 6। और यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है? घटाओ। कितना हो जाएगा? -60। 3 चौक 12, 4 छंग 24। कितना हो जाएगा? 4 छंग 24। जब इसमें जोड़ेंगे 40 और प्लस 24 कितना हो जाएगा? -60। 40 और 24 कितना हो जाएगा? 64। -60 बराबर कितना आएगा? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। जीरो 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.24 को भिन्न में बदलेंगे। कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से हटाएंगे। 24/100 कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, 25 चौको 100 कितना आएगा? 6/25। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिवार की औसत आयु वर्षों में। यहाँ से देखेंगे माता और पिता की औसत आयु कितनी है? 36। कितने लोग हैं? 2 लोग। 36 गुणे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 36 बराबर कितना हो जाएगा? 72। अब यहाँ बच्चों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। बच्चे कितने? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 3 दामा 30। टोटल कितना हो जाएगा? 102। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5। टोटल की औसत आयु परिवार की बतानी है
तो परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी? औसत आयु बराबर 102 बटे कितना हो जाएगा? 5। 5 दूना 10, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे फिर दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, कितना आएगा? 20.4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड व 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? अब यहाँ से देखेंगे 40, पहले कितना 30, 40, 50, 60, इन सब का एलसीएम लासा कितना आएगा? कितना आएगा? 30, 40, 50 और 60 का कितना आएगा? 600। कितना आएगा? 600 सेकेंड। कितना आएगा? 600 सेकेंड। अगर इसको हम मिनट में बदले तो कितना हो जाएगा? 600 बटे 60। कितना हो जाएगा? 600 बटे 60। यहाँ एक जीरो से एक जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 दामा 60, कितना आएगा? 10 मिनट। कितना आएगा? 10 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग। 40 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 40 गुणे 40, यहाँ कितना हो जाएगा? के 40%, 40 बटा 100 का कितना? चौथाई, 1/4। 1 जीरो 1 जीरो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, कितना आएगा? 160। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। ये सेम सवाल है। इसका आंसर कितना आएगा? 160। कितना आएगा? 160। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए हल करते हैं। x 42,000 में x 42,000 में x 42,000 में x 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। अब यहाँ से देखो सीपी कितना है? 42,000 और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है? 6,000। कितना? तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 48,000 और एसपी कितना है? 54,000। अब यहाँ से देखो इसको लाभ कितने का हुआ है? लाभ इसको हुआ है 6,000 का।
6000 गुणे 100 बटे कितना हो जाए क्रयमूल 48,000। 1 0 1 0 2 0 3 0 कट गए 1 2 3। अब 6 से काटेंगे 6 अठे 48 6 दहम्मा 60 8 कन्ना 8। यहाँ बचा कितना 2, यहाँ 20 हो गया 8 दूना 16 8 पन 40 कितना आएगा 12.5% का लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? क्या बताना है? परिवर्तन का कुल प्रतिशत। अब यहाँ देखो वृद्धि कितने की हुई, बढ़ा कितना है 50, तो x माइनस वाई माइनस एक्स गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ कितना है वृद्धि कितने की हुई 50, कमी कितने की हुई 44, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 50 गुणे 44 बटा 100। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे कितना आएगा 22। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 44 और 22 कितना हो जाएगा 66। जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 16%। माइनस का मतलब क्या होगा 16% की कमी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कुल मतों की संख्या। टोटल कितने प्रतिशत होते हैं 100। एक अगर 41 पाया है तो दूसरा कितना पाएगा 59, और इनका अंतर कितने प्रतिशत का है? कितने प्रतिशत का है? 18% का। कितने प्रतिशत का अंतर है? 18%। और ये 18% का मान कितना दिया है? 5,580। कितना दिया है? 5,580। एक बराबर कितना आएगा 18 3 54, 18 1 9 18 कितना आया? और 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा 31,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। यदि 75 का x% बराबर न हो तो x का मान क्या होगा? क्या बताना है? x का मान 75 का मतलब गुणा कितना है x%, x बटे 100 बराबर कितना है 9। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 त्रिका 9, त्रिया गुणा करेंगे 3 चौक 12, x बराबर कितना आया 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। ये कितना है? 2 सही 1/2 वर्ष। और ये कितना है? 1 सही 1/2 वर्ष। और ये कितना? 3 सही 1/2 वर्ष।
इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। 3200 रुपये 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देखो दर कितने की, 10 की, कितना हो जाएगा 10/100, 10 का नाम 10, 10 दामा 100। इसका मतलब क्या हुआ 10 से 11 हो गया है और 10 से 11 यहाँ कितना हो जाएगा 10 दामा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 11 ग्राम 121। अब यहाँ से देखो मूलधन कितना है 3200 और मूलधन यहाँ कितना 100, ब्याज कितना है यहाँ 21, ब्याज कितना है 21। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 21 दूना 42 कैरी 2 और 21 63, 63 और 4 67, कितना आया 672, जो कि यहाँ ब्याज कितना 672। इसका मतलब कौन सा सही होगा 1 वर्ष और 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 3 साझेदार ए कामा बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, कुल लाभ। यहाँ देखो सी का हिस्सा ए के हिस्सा की तुलना में कितना अधिक है 200। यहाँ एक ए और सी की तुलना में कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 बराबर कितना 200 और 1 बराबर कितना आएगा 100। पूछा है कुल लाभ 5 4 9 9 6 15 गुणे कितना कर देंगे 15 बराबर कितना आएगा 1500। कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। क्या हो जाएगा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। अब यहाँ कितने व्यक्ति हैं 70 व्यक्ति और कितने मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं W1 98 और दिन कितने लग रहे हैं 6 बराबर यहाँ कितने व्यक्ति हैं 40, कितने दिन 12 बटे W2। 1 0 से 1 0 2 तिहाई 6, यहाँ कितना हो जाएगा 14 7 98, कितना हो जाएगा 14 7 98, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 2 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 14 8 कितना आएगा 112, कितना आएगा 14 8 112, 1 0 से 1 0, 14 7 98, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 दूना 8, 14 8 112, कितना आंसर आएगा 112। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं।
दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? क्या बतानी है? पहली रेलगाड़ी की गति। अब यहाँ देखो, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी और टाइम दिया तो क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना है? 450/5, 5×9 45। दूसरी की गति कितनी मिल गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ दूसरी की गति का अनुपात कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 90/6। और पहली की पूछा है गति का अनुपात कितना है? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5। 15 छक्का 90, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सिलेंडर की ऊंचाई। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन या सिलेंडर का आयतन लीजिए। सिलेंडर का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। सिलेंडर का आयतन क्या होगा? बेलन का πr²h। क्या होगा? πr²h। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी है? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 × 3/9 बराबर। यहाँ त्रिज्या कितनी दी है सिलेंडर की? 3। कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 × 3/h। अब यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिका 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 12 9 108। कितना आएगा? ऊंचाई कितनी मिल गई सिलेंडर की? 108 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? क्या बताना है? शेष बचे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ से देखो, यहाँ कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। यहाँ कितने दिन है? 10। 3 घटाएंगे कितना आएगा? 7। तो 8 × 7। अब 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो बचे कितने आदमी? 4 आदमी। कितने दिन में करेंगे? पता नहीं है, मान लेते हैं x दिन में। 4 दूना 8, 2 7 14। शेष काम को कितने दिन में करेंगे? 14 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन।
इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत क्या होगी? क्या बताना है? बचत बताना है। अब यहाँ से देखिए टोटल आय कितनी है, आय का बचत और व्यय का अनुपात, बचत और व्यय का अनुपात कितना है? 3:8। आय कितनी हो जाएगी? 8 3 11। क्या हो जाएगा? आय 11 हो जाएगी। और आय कितनी दी है टोटल? 27,500। कितना है? 27,500। और यहाँ टोटल आय कितनी है? 11। आपसे पूछा है बचत, बचत का अनुपात कितना है? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3। 11 दूना 22 और 11 पचे 55। कितना है? 2500 और 25 त्याई 7500। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। राम और मोहन की आय में 3:8 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1,000 रुपये हो तो राम की आय कितनी है? किसकी आय बतानी है? राम की आय। अब यहाँ से देखेंगे राम और मोहन की आय कितनी है? 8:3। और अंतर कितने का दिया? 1,000। यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 का। तो 1,000 बटे कितना हो जाएगा? 5। आपसे पूछा है राम की आय। राम की आय का अनुपात कितना है? 8 गुणे क्या हो जाएगा? 8। 5 दूना 10, 2 8 1600। कितना आएगा? 1600। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे? क्या कह रहा है? कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे? अगर हम मिश्र धन निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। इसका मतलब है ब्याज कितना मिलेगा? 1500। और मूलधन कितना हो जाएगा? 1500। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? PRT अपॉन 100। कितना हो जाएगा? PRT अपॉन 100। अब एसआई कितना है? 1500। और P का मान कितना है? 1500। R का मान 4% है और T का मान पता नहीं। कितना हो जाएगा? बटे 100। 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, 25 चौको 100। कितना आएगा? T बराबर 25 वर्ष। कितना आएगा? T बराबर 25 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए हल करते हैं। 19 की पावर 144 हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 19 की पावर कितना हो? 144। तो इकाई का अंक आपको बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई और दहाई दोनों को 4 से भाग करेंगे। अब 4 से पूरी संख्या जब कट जाएगी तो 9 की पावर कितना हो जाएगा? 4।
जब नहीं कटेगा, जितना शेष बचेगा हम क्या करेंगे, इकाई 9 की पावर लिख देंगे। अब यहाँ कुछ शेष नहीं बचा है, क्या बचा है 0, तो क्या करेंगे हम 4 से 4 हम 9 की पावर लगा देंगे, क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नवा 81, इकाई का अंक कितना मिला 1, यहाँ 9 एक अन्ना 9, इकाई का अंक कितना मिला 9 और 9 नवा 81, इकाई का अंक कितना मिला 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास इसी पे विराम करते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे क्लास में। आज बस यहीं तक, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।